हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस जीके के वीडियो में अभ्यास सेट 2 पे चर्चा करेंगे। इसमें 10 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की हम व्याख्या सहित चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? इस वर्ष को पूछ रहा है कि सबसे पहली जनगणना। अगर नियमित जनगणना की बात करी जाए सबसे पहली तो वो 81 में हुई थी, लेकिन अगर केवल पहली जनगणना शब्द लिखा है तो 1872 में सबसे पहली जनगणना हुई थी हमारे भारत में। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो कार्यकाल में हुई थी। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत अगर बात करी जाए तो वो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय और लॉर्ड मेयो में पहली बार हुई थी। 2011 की जनगणना जो थी वो 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है? कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है? प्राथमिक क्षेत्र रोटी बनाना प्राथमिक क्षेत्र, माली कुम्हार सब प्राथमिक क्षेत्र है। पुजारी जो होगा वो सर्विस सेक्टर में आता है। सर्विस सेक्टर जो आता है वो तृतीय क्षेत्र में आता है। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अर्थव्यवस्था है, तो ये हो गया प्राथमिक। द्वितीय में क्या अर्थव्यवस्था के प्राथमिक रोजगार में कृषि, वानिकी, मछली पालन और खनन आदि हैं। और द्वितीय क्षेत्र, वित्तीय नहीं होगा, ये द्वितीय होगा। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्मित वस्तुओं का उत्पादन और तृतीय क्षेत्र सेवाओं को व्यक्त करता है। स्पष्ट है कि पुजारी जो है वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। ISDN एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है जहाँ क्या होता है, जहाँ पे ध्वनि, वीडियो, डाटा सब संचारित होते हैं। ध्वनि, वीडियो, डाटा संचारित होते हैं। पहला विकल्प सही हो जाएगा। ISDN इसे हम इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क भी कहते हैं और ये डिजिटल टेलीफोन सेवा ध्वनि, वीडियो, डाटा प्रदान करने का एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है। नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद जो था वो एडविन लुटियंस था। एडविन लुटियंस। पहले भारत की राजधानी जो थी वो कोलकाता थी, जो कलकत्ता अब है। कोलकाता अब है, पहले ये कलकत्ता था। लेकिन जब यहाँ पर हर दिन बम फटने से अंग्रेज़ों का जीना हराम हो गया, तब उन्होंने भारत की राजधानी को कहाँ, कोलकाता से 1911 में दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। राजधानी के लिए दिल्ली को विकसित करना था, अतः अंग्रेज डिजायर सर एडविन लुटियंस एवं सर हर्बर्ट बेकर को यह कार्य सौंपा गया और उन्होंने बड़े मनोयोग से ये कार्य किया और कई वर्षों बाद दिल्ली को राजधानी के रूप में बनाकर तैयार कर दिया गया। संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? ये कौन सा संशोधन? ये है 91वां संशोधन 2003। 91वां संशोधन 2003 द्वारा केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की संख्या सदन के कुल सदन सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती। यानी लोकसभा की अगर बात करेंगे तो लोकसभा में जितने सदस्य हैं उसके 15% ही मंत्री बन सकते हैं। ऐसे ही विधानसभा में भी। हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? हुमायूं की दुर्घटना के बाद कहाँ बैठाया गया? तो ये कलनौर जगह थी, कलनौर। विकल्प संख्या 3 हो जाएगा। जनवरी 1556 ईस्वी में दीन पनाह जो भवन बनवाया था उसमें एक पुस्तकालय था। उस पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर जो हुमायूं की मृत्यु हो गई। मृत्यु का समाचार सुनते ही बैरम खान ने अकबर को 14 वर्ष की उम्र में कलनौर जगह जो थी पंजाब में, वहाँ अकबर का राज तिलक कर दिया, उसे बादशाह घोषित कर दिया। ज्ञातव्य है कि बैरम खान जो था वो अकबर का संरक्षक था। निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? कौन सा राष्ट्रपति जो है वो निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? तो इनमें होगा नीलम संजीवन रेड्डी। 3, विकल्प संख्या 3 है नीलम संजीवा रेड्डी। इसमें क्या था, जो 26 मार्च 1977 को नीलम संजीवा रेड्डी को सर्वसम्मति से लोकसभा स्पीकर चुना गया था, लेकिन 13 जुलाई 1977 को इन्होंने पद छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाह रहे थे, क्योंकि राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन किया जा रहा था और राष्ट्रपति पद के लिए कुल 21 नामांकन दाखिल हुए थे।
कितने नामांकन? 21 नामांकन, जिनमें से कुछ उम्मीदवारों को आवश्यक संख्या में विधायकों का समर्थन नहीं था या उम्मीदवारों ने 2500 रुपये की जमानत राशि जमा नहीं कराई थी। 21 जुलाई 1977 को चुनाव अधिकारी ने प्रेस को सूचित किया कि नीलम संजीवा रेड्डी निर्विरोध चुनाव जीत गए। इस घोषणा के पश्चात नीलम संजीवा रेड्डी ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और भारत के 8वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। अगला प्रश्न संख्या है 8। टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? टेप की चाल होती है, इसमें विकल्प संख्या 4 हो जाएगा, 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। टेप रिकॉर्डर टेप की चाल होती है 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अगला 9 है प्रश्न संख्या, नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है? नदी का जो प्रवाह होता है उसको नापने के लिए हम क्यूसेक का प्रयोग करते हैं। क्यूसेक इकाई है प्रवाह को मापने की। इससे क्यूसेक होता है घनफुट प्रति सेकंड। 1 क्यूसेक बराबर घनफुट, 1 घनफुट पर सेकंड। नदी के प्रवाह को मापने के लिए क्यूसेक का प्रयोग किया जाता है। और ब्यूफोर्ड स्केल पर समुद्र में हवा की गति नापी जाती है और रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता और एनीमोमीटर से पृथ्वी तल पर हवा की गति को मापा जाता है एनीमोमीटर से। सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है? सुपरसोनिक स्पीड जो है उसको मापने का जो यूनिट है वो क्या है? मैक है। सुपरसोनिक स्पीड मापने की इकाई मैक है। मैक जो होता है, मैक बराबर क्या होता है? वस्तु की गति बटे माध्यम में ध्वनि की गति। वस्तु की गति बटे माध्यम में ध्वनि की गति। जब मैक संख्या का मान 1 हो तब वस्तु की गति ध्वनि की गति के समान हो जाती है। और यदि मैक संख्या का मान जो है 1.35 है मान लिया जाए, इसको सपोज कर लिया जाए, तो इसका अर्थ है कि वस्तु की गति जो है वो ध्वनि की गति से 35% अधिक है। ये होता है मैक।